नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सबको में। हम लोग NIOS की माध्यमिक कक्षा यानी हाई स्कूल का डेटा एंट्री ऑपरेशंस विषय पढ़ रहे हैं। इस विषय के अंतर्गत हम लोग पाठ 8 पर हैं, जिसका कि शीर्षक है फॉर्मूला, फंक्शन और चार्ट्स। तो इसके अंतर्गत इस पाठ में हम फॉर्मूला भी पढ़ चुके हैं, किस प्रकार से फॉर्मूला एक्सेल में हम यूज़ करते हैं, फंक्शन के बारे में भी हमने पढ़ लिया है और चार्ट्स के बारे में भी पढ़ लिया है। अब हमने जो पिछला वीडियो देखा था उसमें क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी, उसमें हमने चार्ट को संपादित करना यानी कि उसको एडिट करना सीखा था। इसके बाद हमने चार्ट के साइज को चेंज करना सीखा था, चार्ट के आकार को कैसे बदलते हैं, चार्ट को ट्रांसफ़र कैसे करते हैं, ठीक है ना, एक जगह से दूसरी जगह पर कैसे ले जाते हैं, स्थानांतरित कैसे करने हैं वो देखा था। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में चार्ट को कॉपी करना सीखा था कि हम एक फाइल से चार्ट को कॉपी करें और दूसरी फाइल पर पेस्ट कर दें। वो पहली फाइल है एक्सेल की फाइल है, वहाँ से हमने चार्ट को कॉपी किया और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल पर ले जाके हमने उसको पेस्ट कर दिया था। ऐसे ही हम चाहते तो पावर पॉइंट की जो स्लाइड होती है उस पर भी चार्ट को पेस्ट कर सकते थे, ठीक है ना, कॉपी करके। और फिर हमने लास्ट में देखा था ग्राफिक्स ऑटोशेप क्या होते हैं, किस प्रकार से हम यूज़ करते हैं उनको, किस प्रकार से हमको चीज़ों को रोचक बना के दिखाना होता है। कहीं हमको तीर डालना है, कहीं आपको लाइन दिखानी है, कहीं आपको रेक्टेंगल डालना है, तो किस प्रकार से आप उनको यूज़ कर सकते हैं। और फिर हमने स्मार्ट आर्ट की बात की थी। जो ग्राफिक्स ऑटोशेप है और स्मार्ट आर्ट है उसको कैसे प्रैक्टिकली यूज़ करना है कंप्यूटर में, वो आज मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में। तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार आप मेरा व्हाट्सएप नंबर ले लीजिए, इस पर आप हमको मैसेज के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी कोई क्वेरी हो, कहीं पर भी कुछ आपको दिक्कत आ रही हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप बात कर सकते हैं। और ये हमारा इंस्टाग्राम ID है, इस पर भी आप हमको मैसेज के थ्रू संपर्क कर सकते हैं। तो ग्राफिक्स ऑटोशेप और स्मार्ट आर्ट, ठीक है ना, ये बात हम लास्ट में पढ़ रहे थे। इसमें हमने जान लिया था कि एक्सेल 2007 की ऑटोशेप सुविधा आपको अनेक ज्यामितीय आकृतियां, एरो, फ्लो चार्ट, तत्व, स्टार्स और कई प्रकार के आकार को बनाने की अनुमति देता है। ऑटोशेप को सक्रिय करने के लिए बताया था इंसर्ट टैब पर आपको क्लिक करना है और इलस्ट्रेशन ग्रुप में से शेप्स पर आपको क्लिक करना होता है। तो ये इंसर्ट टैब पे क्लिक कर रखा है। इंसर्ट के बाद ये जो इलस्ट्रेशन एक ग्रुप होता है उसमें शेप्स पर क्लिक किया है, तो ये शेप्स खुल गए हैं, लाइंस, रेक्टेंगल्स, बेसिक शेप्स, ब्लैक एरोज, इक्वेशन शेप्स, ठीक है ना, फ्लो चार्ट, स्टार्स, बैनर्स, कॉल आउट्स, ये सारी चीज़ें इसमें दिखाई देने लगती हैं। तो ये मैंने आपको इसके बारे में पिछली वीडियो में बात की थी कि किस प्रकार से लाइंस आप ले सकते हैं, बेसिक शेप्स ले सकते हैं, तो ये सारे ऑटो शेप्स कहलाते हैं। तो उसको कैसे यूज़ करना है, प्रैक्टिकली कैसे यूज़ करना है MS एक्सेल में, वो हम देखते हैं। ग्राफिक्स ऑटोशेप को लाने के लिए सबसे पहले हम लोगों ने एक फ़ाइल खोल रखी है एक्सेल की, उसमें एक वर्कशीट हमारी खुली हुई है। तो इस वर्कशीट के अंतर्गत हम लोग, अगर हमको ग्राफिक्स ऑटोशेप डालना है, इसके अंदर लाना है, इसको सक्रिय करना है और उसको उपयोग करना है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमको इंसर्ट जो टैब है उस पर आप क्लिक करिए। यहाँ से आपको इलस्ट्रेशंस जो एक आपको मिलता है, इसके अंदर इलस्ट्रेशंस का ग्रुप मिलता है इंसर्ट टैब के अंदर, उसके अंदर आपको पिक्चर, शेप्स, स्मार्ट आर्ट, स्क्रीनशॉट, ये सब मिलते हैं। इसमें आपको शेप्स का चयन करना होगा, शेप को सेलेक्ट करना होगा। हमने बात की थी लाइंस भी आप खींच सकते हैं, रेक्टेंगल्स बना सकते हैं, बेसिक शेप जैसे सर्किल हो, ओवल हो, ठीक है ना, ये सारे खींच सकते हैं। तो जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, लाइन को मैंने चूज़ किया है, लाइन चूज़ की कौन सी, एरो वाली, जिसमें कि एक तरफ एरो है। 2 साइड एरो वाली भी लाइन है आपकी, जिसमें जिसको डबल बोलते हैं। तो ये मैंने वहाँ से सेलेक्ट किया। अब मैं यहाँ क्लिक करूँगा जहाँ पर भी मुझे लाइन खींचनी है और उसको फिर जो मेरा इसका माउस का लेफ़्ट बटन है उसको मैं दबा के रखूँगा और जहाँ तक मुझे इस तीर को ले जाना है, इस एरो को ले जाना है, वहाँ तक मैं ले जा पाऊँगा। इसको टेढ़ा भी कर सकता हूँ, ठीक है ना। जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगा ये मुझसे पूछेगा इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में, इसको मुझे कैसा दिखाना है, ठीक है ना। तो इसमें से मैं थोड़ा सा इसको मोटा दिखा देता हूँ, काले रंग का। अब आप देख पा रहे हो कि ये एरो यहाँ पर बन गया है। ऐसे ही मैं कोई सा भी ऑटो शेप यहाँ से सेलेक्ट कर सकता हूँ। मान लीजिए इस बार में जो ओवल शेप होता है, मान लीजिए वो लेता हूँ अगर, तो फिर वही करना है आपको, जहाँ आपको बनाना है वहाँ पर आपको क्लिक करना होगा और फिर लेफ़्ट वाले को बटन को दबाए रखना होगा माउस के। जहाँ आप छोड़ोगे वहाँ तक ही वो जो आपका ओवल है वो बन जाएगा, ठीक है ना। ये ओवल यहाँ तक बन गया। अब आप इसका कलर चेंज करना चाहो तो शेप फिल से कलर चेंज कर सकते हो, ठीक है ना। इसकी आउटलाइन अगर देना चाहो तो इससे आउटलाइन भी दे सकते हो, बाउंड्री मतलब इस कलर, इस जो शेप है इसकी बाउंड्री अगर बनाना चाहो तो इस प्रकार से
आप जो ऑटो शेप है उसका यूज़ कर सकते हो अपनी जो भी आप एक्सेल की फाइल यूज़ करते हो, और सेम यही स्टेप होता है वर्ड की फाइल के लिए भी। तो ऑटो शेप सेम होते हैं, चाहे फ्लो चार्ट हो, चाहे वो कॉल आउट हो। अब मान लीजिए कॉल आउट का एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ शेप्स में, फिर दोबारा जाऊँगा। ये है कॉल आउट, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था। यहाँ क्लिक करूँगा और इसको खींच दूंगा तो ये कॉल आउट बन गया। तो यहाँ पर जैसे अगर कोई कहीं कुछ आप दिखाना चाहते हो, कुछ दर्शाना चाहते हो, कोई आदमी कुछ बोल रहा है, उसके लिए अब इसको आपको फिर एडिट करना है, तो आपको इसको क्लिक करना होगा। इसके 6 वो बन जाएंगे डिजिट्स। इसको आप कहीं भी छोटा बड़ा, ठीक है ना, किसी भी टाइप से बना सकते हो। और इसके अंदर अगर आपको टेक्स्ट डालना है तो टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक करो और इसके अंदर टेक्स्ट बॉक्स भी आप डाल सकते हो, ठीक है ना। जैसे मैंने इसमें हाय हेलो लिख दिया है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप ऑटो शेप का यूज़ कर सकते हो लाइन बनाने के लिए, कनेक्टर्स बनाने के लिए, कोई भी जो शेप जिसकी बात की थी पिछले वीडियो में वो आप बना सकते हो। तो अगली बात है स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स की। ये भी हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि किस प्रकार से विचारों और सूचना का दृश्यात्मक निरूपण, मतलब उसको पिक्चर के रूप में दिखाना, स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स कहलाता है, ठीक है ना। इनका उपयोग संदेश को जल्दी से, आसानी से और प्रभावशाली ढंग से संचारित करने के लिए किया जाता है। MS एक्सेल 2007 में स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स की सुविधा मौजूद है, जो कि इसके बाद आने वाले सारे वर्जन्स में भी मौजूद है। मैं 2013 में काम कर रहा हूँ, 2013 एक्सेल 2013 में काम कर रहा हूँ, उसमें भी जो स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स है उसकी सुविधा उपलब्ध है, ठीक है ना। और ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये पावर पॉइंट में, ये भी स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स है, ये भी, ठीक है ना, ये भी स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स का ही एक रूप है। अन्य प्रोग्राम में भी स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स की इमेज को कट और पेस्ट किया जा सकता है। तो आप कहीं पर ही स्मार्ट जो आर्ट ग्राफिक्स बनाते हैं उसको एक जगह से दूसरी जगह कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, ले जा सकते हैं, ठीक है। तो इसको किस प्रकार से यूज करना है वो हम देख लेते हैं। अब हम बात करेंगे स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स की। तो स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स के अंतर्गत आपको पता है, अगर हमको अपने आइडियाज़ को या अपनी इन्फॉर्मेशन को कुछ अच्छे फिगर्स के रूप में दिखाना है, उनका दृश्यात्मक निरूपण इसको हिंदी में कहते हैं, वो करना है, तो उसके लिए आप स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स का यूज़ करते हो, ठीक है ना। तो इससे आपको संदेश आप अच्छे तरीके से दूसरे तक पहुंचा सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना होता है, अगर आपको स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स का निर्माण करना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको इंसर्ट टैब पर क्लिक करना है। इंसर्ट टैब के अंदर आपको जो आप जाओगे तो इसमें स्मार्ट आर्ट लिखा हुआ, इलस्ट्रेशन ग्रुप के अंदर आपको स्मार्ट आर्ट, शेप्स, ये सब लिखा हुआ एक ऑप्शन मिलता है। इसमें से आप जो स्मार्ट आर्ट है उस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको चूज़ करने के लिए देगा कि आपको इस सारी जो स्मार्ट आर्ट हैं, ग्राफिक्स हैं, उसमें से आप कोई सा भी चूज़ कर सकते हो, ठीक है ना। जैसे ऑल में तो सारे के सारे आ गए। लिस्ट आपको दिखानी है कुछ चीज़ों की, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में दिखाया था वो लिस्ट थी, जो अभी पहले आपने देखा वो लिस्ट के रूप में था। एक प्रोसेस कोई दिखानी हो कि इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, ठीक है ना, तो वो अगर आप दिखाना चाहो तो उससे दिखा सकते हो। कोई साइकिल दिखानी हो, कुछ एक चक्र में कोई काम हो रहा हो, साइकिल के अंदर काम हो रहा हो, उसको दिखाना चाहो तो ऐसे दिखा सकते हो। हायरार्की दिखानी हो, जैसे एक ऑफिस में होती है तो वो यहाँ से दिखा सकते हो। हायरार्की में आपको अपने ऑफिस की अगर दिखाना चाहूँ तो इस प्रकार से दिखा सकता हूँ। ये ऑर्गेनाइजेशन चार्ट मैंने सेलेक्ट किया और ओके कर दिया, तो ये देखिए अब ये अपने आप एक चार्ट, एक ड्राइंग बन के आ गई है। इसको ही स्मार्ट आर्ट बोलते हैं। अब मेरे को ये जो स्मार्ट आर्ट मैंने सेलेक्ट कर ली है, मैं इसको टेक्स्ट पर अगर क्लिक करूँगा तो मैं इसके अंदर इसकी जो जानकारी है वो भर सकता हूँ, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या है, सिंपली आपको इसके ऊपर क्लिक करना है और जो भी लिखना है, इससे सबसे ऊपर हमारे MD होता है, फिर है ना उसके साथ नीचे उसको देख रेख के लिए कंपनी सेक्रेटरी होता है, डायरेक्टर्स होते हैं, ठीक है ना, DP, DO, ठीक है ना, और DF, ठीक है ना। तो ये सब एक अपने ऑफिस का मैंने आपको ऑर्गेनाइजेशन बताया है, ठीक है ना। ये यहाँ पर इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हो। अगर आप इसके अंदर बढ़ाना चाहो जो कॉलम्स हैं तो इस प्रकार से अगर मैं एंटर मारूंगा तो वो बढ़ जाएगा, ठीक है ना। मैं DHR डाल देता हूँ, तो खाली D में जो लिख रहा हूँ, D का मतलब होता है डायरेक्टर, ठीक है ना। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन डिटेल मैंने यहाँ पर बना दी, एक हायरार्की इसकी सहायता से मैंने बना दी है। किसकी सहायता से, स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स की सहायता से। तो आप कहीं पर भी इसको भी जैसे बाकी को ड्रैग करते हो उसी प्रकार से इसको भी ड्रैग कर सकते हो। जहाँ पर भी आपको मन करे वहाँ पर आप अपना ये जो स्मार्ट आर्ट है उसका यूज़ कर सकते हो कोई भी इन्फॉर्मेशन देने के लिए। इससे आप किसी भी इन्फॉर्मेशन को बहुत सरलता से
समझा सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने अपने ऑफिस की जो हायरार्की है वो आपको दिखाई। हायरार्की का मतलब होता है कि किस हिसाब से पोस्ट्स हैं हमारे यहाँ। ठीक है ना, कहाँ कहाँ से सबसे ऊपर एमडी होता है, ठीक है ना, उसके नीचे फिर डीपी, डीओ, डीएफ और डीएचआर होते हैं। साथ में एक कंपनी सेक्रेटरी होता है जो कि एमडी को असिस्ट करता है, ठीक है, कंपनी को चलाने के लिए। तो ये स्मार्ट आर्ट जो ग्राफिक्स होते हैं उसका एक यूज़ करना मैंने आपको बताया। ठीक है, अब अगली बात करेंगे क्लिप आर्ट को जोड़ने की। तो क्लिप आर्ट क्या होती है? कोई भी मीडिया फाइल, ठीक है ना, क्लिप आर्ट जो होती है, क्लिप एक मीडिया फाइल होती है, जैसे हम बोलते हैं ना वीडियो क्लिप, ऑडियो क्लिप, तो सारी एक मीडिया फाइल होती हैं जिसमें कि ऑडियो यानी कि ध्वनि, एनिमेशन, ठीक है ना, आर्ट, चित्र यानी कि, या फिर मूवी जो पिक्चर आप देखते हैं, ठीक है ना, वो शामिल हो सकती हैं। तो इसको कैसे लेते हैं? जो एमएस जो आपकी किताब में दिया है 2007, आपकी किताब में एमएस जो एक्सेल है वो 2007 है, उसमें आप जब इंसर्ट के अंदर जो इलस्ट्रेशन ग्रुप होता है उसके अंदर जाते हैं तो आपको पिक्चर, क्लिप आर्ट, शेप्स और स्मार्ट आर्ट चारों मिलते हैं। ठीक है ना, तो क्लिप आर्ट भी उसके अंदर रहता है। लेकिन जो मेरे पास जो एमएस एक्सेल 2013 है, 2013 है, उसके अंदर जो इंसर्ट है, ठीक है ना, उस टैब के अंदर इलस्ट्रेशन ग्रुप में केवल पिक्चर्स का ही रूप अवेलेबल है, उपलब्ध है, उसके अंदर क्लिप आर्ट नहीं है। तो क्लिप आर्ट हमको कहाँ मिलती है? इसमें हम पिक्चर के अंदर जाकर फिर ऑनलाइन पिक्चर्स पे क्लिक करते हैं तो आपको क्लिप आर्ट दिखाई देती है। ठीक है ना, तो एमएस एक्सेल में आपको कहाँ करना है? 2007 में करना है। आपको इंसर्ट में जाएंगे तो इलस्ट्रेशन में आपको क्लिप आर्ट मिल जाएगी, इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको बहुत सारी क्लिप आर्ट्स दिखा देगा। क्लिप आर्ट मतलब वो एक आदमियों की क्लिप हो सकती है, घर की क्लिप हो सकती है, कार हो सकती है, ठीक है ना, तो कोई सी भी फोटो आप वहाँ से डाल सकते हैं। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आप ऑनलाइन पिक्चर्स की मदद से जो क्लिप आर्ट है उसको डाल पाते हैं 2013 में। ठीक है ना, तो 2007 से 2013 में ये परिवर्तन आया है कि 2007 में क्लिप आर्ट मौजूद थी, अब क्लिप आर्ट यूज़ नहीं होती। क्लिप आर्ट यूज़ होती है मतलब क्लिप आर्ट का नाम चेंज हो गया है, वो ऑनलाइन पिक्चर्स के रूप में आती है। ठीक है ना, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि किस प्रकार से हम ऑनलाइन पिक्चर यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि हमने बात की, क्लिप जो होती है एक मीडिया फाइल होती है, वो साउंड भी हो सकती है, एनिमेशन हो सकती है, आर्ट हो सकती है, या कोई मूवी हो सकती है। ठीक है ना, तो जो एक्सेल 2007 जो आपकी किताब में दिया है उसमें तो आपको जब आप इंसर्ट के अंदर जो इलस्ट्रेशन ग्रुप होता है उसके अंदर जाते थे तो आपको क्लिप आर्ट मिल जाता था। लेकिन यहाँ पर क्लिप आर्ट नहीं है, यहाँ पर आप पिक्चर्स में जाएंगे और ऑनलाइन पिक्चर्स में अगर क्लिक करेंगे तो वहाँ से आप कोई भी जो मीडिया फाइल है वो डाल सकते हैं। क्लिप आर्ट में आप क्या करेंगे, इसके लिए आप सबसे पहले, अगर आपको, मैं 2013 में काम कर रहा हूँ एक्सेल 2013 में, तो आप इंसर्ट टैब पे गए, इलस्ट्रेशंस ग्रुप में गए, पिक्चर्स पे गए और फिर ऑनलाइन पिक्चर्स को मैंने जब क्लिक किया तो यहाँ मैंने जो इमेज सर्च है यहाँ पर मैं किसी में भी डाल सकता हूँ। ये वन ड्राइव होती है, जैसे जीमेल की गूगल ड्राइव होती है वैसे ही जो माइक्रोसॉफ्ट है उसकी वन ड्राइव होती है। ये मेरी पर्सनल ड्राइव है, यहाँ पर भी मैं कुछ फ़ोटो डाल सकता हूँ, यहाँ से उसको ब्राउज़ कर सकता हूँ। तो मैं अगर इंटरनेट से कोई लेना चाहता हूँ, जैसे मैं एक हाउस की लेना चाहता हूँ, हाउस की फ़ोटो डालना चाहता हूँ अपनी वर्कशीट में, ठीक है ना, तो मैंने हाउस लिख के यहाँ पर एंटर मारूंगा, ये सर्च हुआ, जैसे गूगल में सर्च होता है ऐसे ही बिंज भी सर्च करता है, ये हाउस की मेरे को क्लिप आर्ट्स मिल जाएंगी। तो मैं इसको, इस हाउस को मैंने सेलेक्ट किया और इसको इंसर्ट कर लिया। ठीक है ना, तो ये पिक्चर डाउनलोड हो रही है और ये भी आ गई, देखिए। ठीक है ना, ये मेरी जो आर्ट में जो क्लिप आर्ट है वो मेरी इस फाइल में आ गई है। ठीक है ना, तो यहाँ पर एक हाउस आप देख पा रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप क्लिप आर्ट जोड़ सकते हैं एक्सेल 2013 में। जो मैं यूज़ कर रहा हूँ एक्सेल का वर्जन वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2013 है। ठीक है ना, आपकी किताब में 2007 दिया है, 2007 में क्लिप आर्ट का ऑप्शन आता था इंसर्ट टैब के अंदर, जो इलस्ट्रेशन ग्रुप है उसके अंदर क्लिप आर्ट बना हुआ आता था। यहाँ क्लिप आर्ट नहीं आता है। अब आप पिक्चर्स में जाके ऑनलाइन पिक्चर सर्च कर सकते हैं, वो भी क्लिप आर्ट की तरह ही आपके इस काम आती है। ठीक है ना, तो ये बात हो गई क्लिप आर्ट की। आखिरी जो टॉपिक आता है वो आता है फाइल में चित्र डालना, यानी कि ड्राइंग्स डालना या फिर पिक्चर डालना और उसका संपादन करना, उसको एडिट करना। तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं, इंसर्ट पे जाएंगे, किसी भी एक्सेल शीट में, कहीं भी किसी वर्कशीट में अगर आपको डालनी है कोई पिक्चर तो इंसर्ट पे जाइए, पिक्चर पे क्लिक करिए और इंसर्ट पिक्चर फ्रॉम फाइल, ठीक है ना, या फ्रॉम डिवाइस, इसको डिवाइस भी लिखा जा सकता है। ठीक है ना, तो जो मेरा वाला वर्जन है उसमें डिवाइस बोलता है, वो इंसर्ट पिक्चर फ्रॉम अ डिवाइस।
तो उस वहाँ से आप उसको डिवाइस से जो फ़ोटो हैं आपके पास उपलब्ध हैं आपके कंप्यूटर में, उन फ़ोटो को आप फाइल पर डाल सकते हैं। मैंने आपको बताया ना, जो मेरा एक्सेल 2013 है, ये 2007 की बात थी, ये 2013 की बात है। तो 2013 में पिक्चर्स के अंदर, ठीक है ना, 2013 में आपको कहाँ मिलेगा, आपको इंसर्ट टैब पे जाना है, फिर पिक्चर्स में जाना है, फिर दिस डिवाइस, इस डिवाइस में जो पिक्चर्स हैं, ठीक है ना, इस डिवाइस में जो फाइल है पिक्चर की, वहाँ से हम पिक्चर उठा लेंगे अपनी फाइल के अंदर, ठीक है ना। और जो ये ऑनलाइन पिक्चर थी, ये किसका ऑप्शन था, ये था क्लिप आर्ट का ऑप्शन, ठीक है ना। तो मेरे में आपको क्या करना है, 2013 में इंसर्ट टैब पे जाना है, फिर आपको इलस्ट्रेशंस ग्रुप के अंदर जाना है, वहाँ से आपको पिक्चर वाले टैब में जाना है, और पिक्चर वाले टैब में भी आपको दिस डिवाइस वाला ऑप्शन चुनना है। ये जो मेरी डिवाइस है, इसमें से मुझे पिक्चर लेना है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको कैसे लेना है, ये मैं आपको करके दिखाता हूँ। सबसे लास्ट टॉपिक पर अब हम आ चुके हैं, जिसमें कि हमको फाइल में कोई फ़ोटो डालनी है, फोटोग्राफ यानी कि कोई भी पिक्चर डालनी है और उसको एडिट करना है। किस प्रकार से हम कर सकते हैं, इसके लिए कुछ नहीं करना है आपको। इंसर्ट में जैसे हम क्लिप आर्ट के लिए पिक्चर के अंदर गए थे, पहले हमने ऑनलाइन पिक्चर देखी थी क्लिप आर्ट में, जो अगर आपके डिवाइस पर अगर कोई फ़ोटो उपलब्ध है जो कि आप डालना चाहते हो, तो वो यहाँ से आप दिस डिवाइस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, तो ये आपकी जो डिवाइस है, आपका जो कंप्यूटर है, वहाँ से आपको फ़ोटो सर्च करवा देगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं कोई सा भी फ़ोटो लेकर डाल सकता हूँ। मान लीजिए मैं डेस्कटॉप पे जाता हूँ और डेस्कटॉप से ही मैं कोई फ़ोटो डाल देता हूँ, ठीक है ना। तो जैसे एक ये मैं दूसरा इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा था, ठीक है ना, तो उसके अंदर पोस्ट ऑफिस की बात नहीं, बिजनेस के में अंदर ये पोस्ट ऑफिस की बात आई थी, तो पोस्ट ऑफिस का फ़ोटो मैं इसके अंदर लेके आता हूँ, ठीक है ना। तो एक मॉडर्न पोस्ट ऑफिस दिखाया हुआ है इस फोटो में। तो अब इसको मैं कहीं पे भी ड्रैग कर सकता हूँ, ठीक है ना। एडिट करने के लिए क्या है, मैं इसका साइज घटा बढ़ा सकता हूँ, ठीक है ना। इसको बस खाली एक बार क्लिक करना है, और इस जो भी गोला आपको दिखाई देंगे, जो पहले ही बात की थी, इसमें आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 जो राउंड कॉर्नर्स दिखाई देंगे, वहाँ से आप इसको पकड़कर खींच सकते हैं, किसी भी तरीके बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, ठीक है ना। कैसे भी आप इसको एडिट कर सकते हैं। साथ में इसको अगर आप राइट क्लिक करेंगे, तो आप यहाँ से फॉर्मेट पिक्चर का यूज़ करके इसको संपादित कर सकते हैं। इसके अंदर शेडो डाल सकते हैं, इसका रिफ्लेक्शन दिखा सकते हैं, ठीक है ना। इसमें अगर आप चाहें तो इसको ग्लो करा सकते हैं, ठीक है ना। इसका साइज कम बढ़ती कर सकते हैं, ठीक है ना। ग्लो का जो उसके बाहर आप देख रहे हैं ना, ग्लो आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है ना, बाहर से। उस ग्लो का कलर भी आप चेंज कर सकते हैं, आप चाहो तो उसको येलो कलर का ग्लो दिखा सकते हो, ठीक है ना। इससे फ़ोटो आपको चमकती हुई दिखाई देगी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप फाइल को इसमें एडिट कर सकते हैं, फ़ोटो डाल सकते हैं, फ़ोटो को एडिट भी कर सकते हैं। क्या करना है आपको, खाली इंसर्ट पे जाना है, पिक्चर्स पे क्लिक करना है, और इस डिवाइस से पिक्चर उठानी है, इंटरनेट से नहीं लेनी है, ठीक है ना। हमको इस डिवाइस से ही कोई पिक्चर उठानी है। जैसे मैं कोई एक और फ़ोटो लेता हूँ, तो ये IRCTC का सिंबल है, ठीक है ना। ये आपने देखा होगा इस सिंबल को भी, इस पर इसकी वेबसाइट पर जाके आप अक्सर रेलवे के जो टिकट हैं वो बुक कर पाते हैं, ठीक है ना। तो इसको भी अगर मैं इसको चाहूँ तो उसको भी एडिट कर सकता हूँ। इसमें उसको एडिट करना दिखाया, मैं चाहूँ इसको फिल कर सकता हूँ, इसमें लाइन दे सकता हूँ, ठीक है ना, सॉलिड लाइन अगर देना चाहूँ, ठीक है ना। तो इस प्रकार से सारे काम इसके अंदर आप कर सकते हो, एडिट कर सकते हो। इंसर्ट आपको बता ही दिया मैंने किस प्रकार से आपको फाइल में चित्र डालना है, ठीक है ना, फिर उसका संपादन कैसे करना है। तो ये बात यहाँ तक ही आपको समझनी है, ठीक है। तो आपको चरण खाली याद रखने, तो जब भी किसी सवाल का आप जवाब देते हो, तो आपको खाली बताना है कि अगर किसी भी, जैसे आपसे सवाल में पूछ लिया कि फाइल में चित्र कैसे डालते हैं, तो आप बताओगे सबसे पहले हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की जो हमारी वर्कशीट बनी हुई है, उसके अंदर इंसर्ट टैब पर जाएंगे, फिर इलस्ट्रेशन ग्रुप में जाएंगे, पिक्चर के अंदर जाके जो दिस डिवाइस जो लिखा हुआ आ रहा है उसको क्लिक करेंगे, और फिर जो चित्र हमको लेना है उसको सेलेक्ट करेंगे, और फिर उसको इंसर्ट का जो टैब है वो दबा देंगे। वो चित्र आपके जो फाइल है उस पर आ जाएगा, ठीक है ना, उसमें डल जाएगा, ठीक है। तो ये जो चैप्टर था, चैप्टर 8 हमारा आज पूरा फिनिश हो गया है। आप लोगों का एग्ज़ाम है 7th को, ठीक है ना। अच्छे से आप एग्ज़ाम दीजिए, और कहीं कुछ समझ में नहीं आता है तो आप फ्री हैं, आप मेरे से बात कर सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, ये हमारा इंस्टाग्राम ID है, इस पर भी आप मैसेज के थ्रू हमारे से जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों से अंत में एक अनुरोध रहेगा कि आप लोग अपने जानने वाले ऐसे लोग जो किसी भी हिंदी माध्यम के बोर्ड से पढ़ रहे हों, उनके साथ हमारे
चैनल को, हमारे वीडियोस को ज़रूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। थैंक यू।